नीतीश कुमार आज एनडीए में है, लेकिन नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। ये भाजपा का चेहरा है। जो उनके साथ रहता है, दोस्ती है, मदद करता है, उनके साथ वो बेईमानी करते हैं। हमारे पास खबर है कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी तोड़ने जा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार जी बहुत डिस्टर्ब है और कुछ अलग निर्णय वो ले सकते हैं। नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार के उस सियासी दावपेच की करने जा रहे हैं जिसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं होनी शुरू हो गई है। कल जिस तरीके से राजद बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने को लेकर आयोजित इंडिया गठबंधन के विरोध कार्यक्रम से अपने आप को अलग रखा, उससे कहीं न कहीं ये चर्चाएं और तेज हो गई है कि वाकई में चूड़ा दही के बाद कुछ होने वाला है। क्या वाकई में इस बार फिर से विपक्ष बदलने वाला है? क्या वाकई में नीतीश कुमार ये मन बना लिए हैं कि अब बीजेपी से जुदा जुदा हो जाना है? आखिर ये बात क्यों उठी? क्यों ये बातें चर्चाएं हो रही है? क्या अमित शाह का वो बयान और फिर गिरिराज सिंह का और बीजेपी के कई नेताओं का वो बयान कि भारत रत्न मिलना चाहिए नीतीश को, क्या इन सब बयानों की वजह से ही ये चर्चाएं जोर पकड़ी और आज बात यहाँ तक पहुँच गई कि 14 के बाद सत्ता समीकरण बिहार में बदल सकता है, विपक्ष फिर बदल सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या इस बार नीतीश का पाला बदलना इतना आसान है? क्या नीतीश इस बार पाला बदलने में कामयाब हो सकते हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके की बिसात बीजेपी भी बिछा रही है, वो बिसात तो यही कह रहा है कि नीतीश के लिए इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं है। कई अधिकारियों पर ईडी का रेड, कई अधिकारियों पर रेड का डर, कई उनके चहेते अधिकारियों के अवैध संपत्ति का दस्तावेज, पार्टी के अंदर अधिकांश सांसद नीतीश के इस फैसले के साथ नहीं, ये चर्चा सरेआम है। बात विधायकों की करें तो ये अलग बात है कि विधायक में अधिकांश इस मानसिकता के हैं जिन्हें आरजेडी के साथ जाने में कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बिसात जिस तरीके से बिहार में बीजेपी ने बिछाई है, वो बिसात कहीं न कहीं नीतीश के लिए इस बार पासा बदलना मुश्किल होगा, ये भी संकेत दे रहा है। राज्यपाल का बदला जाना और बिहार में एक ऐसे राज्यपाल को भेजना जो नीतीश के भी करीबी है, लालू के भी करीबी है और बीजेपी के तो है और मुसलमान भी है। और जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह में मुसलमानों को आमंत्रित किया गया था राजभवन, और जिस स्तर पर आमंत्रित किया गया था, पहली बार लगा कि बीजेपी के राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में इतनी टोपियां दिखाई दे रही थी। ये बड़ी बात है। लेकिन उसी टोपी के पीछे वो सियासत भी दिख रहा था, जिस सियासत के तहत बिहार में जो एमवाई समीकरण है या फिर मुसलमान बीजेपी से जो 36 की दूरी जो बना कर रखा है या 36 का जो रिश्ता बना कर रखा है, कहीं न कहीं इस राज्यपाल के सहारे उस रिश्ता पर नरमी लाने की भी तो कोशिश नहीं है, क्योंकि ये बात शपथ ग्रहण समारोह में साफ देखने को मिला। और हमें लगता है कि एक ऐसे चेहरे को शाह ने बिहार भेजा है, अगर वो कुछ निर्णय भी लेते हैं तो जो समाजवादी सोच के लोग हैं या जो मुस्लिम मानसिकता के सहारे राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके पास भी बहुत कुछ कहने के लिए स्पेस नहीं बचेगा। कुछ तैयारी इसी तरीके का है कि इस बार अगर नीतीश पाला बदलते हैं और उनके पास सिर्फ इस बार एक ही विकल्प है कि बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर आरजेडी के मंत्री को शपथ दिला दें। लेकिन एक बात और है,
कई सांसद जो इनके साथ इस फैसले पर में खड़े नहीं उतरेंगे। कई ऐसे सांसद हैं जो कहीं न कहीं सांकेतिक तौर पर ये बात कहनी भी शुरू कर दी है, और ये भी बात तय है कि अधिकांश सांसद इनका साथ छोड़ देंगे, और कुछ विधायक भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है, ये भी खबर है। ऐसे में मतलब सत्ता हस्तांतरण इस बार सहजता से बिहार में हो जाए, यह कहना हमें लगता है कि आज की राजनीतिक जो चल रही है उसको नज़रअंदाज करना होगा, क्योंकि तैयारी इस तरफ से भी है। प्रशासनिक महकमे में भी बीजेपी धीरे धीरे कई ऐसे जगहों पर अपने लोगों को बिठाया है जो जब बात लॉयल्टी की होगी तो वो लॉयल्टी बदल भी सकते हैं। अभी भले ही वो नीतीश के काफ़ी लॉयल हैं, काफ़ी लॉयल दिखते भी हैं, लेकिन रातों रात वो अपनी लॉयल्टी बदल सकते हैं, ये भी संकेत है। ऐसे में ये बड़ा दिलचस्प बात होगा कि इस बार अगर सत्ता परिवर्तन की चाह अगर नीतीश रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 14 तारीख के बाद चीज़ें बदल जाएंगी, ये होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस राज्यपाल के सहारे किसी भी समय बीजेपी बड़ा ऑपरेशन कर सकता है, और राष्ट्रपति शासन लगाना तो बाएं हाथ की खेल है, क्योंकि आरजेडी से भी टूट होगी। आरजेडी के विधायकों की भी तोड़ने की तैयारी चल रही है। एक ही तरफ बात नहीं है, चारों तरफ से उन तमाम संभावनाओं को तलाश रही है बीजेपी कि अगर ये इस बार विपक्ष बदलते हैं तो इनको बदल देना है, सीधे चुनाव में चलना है। हालांकि चुनाव में क्या होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, चुनाव बाद फिर किसकी सरकार बनेगी बिहार में ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने चेहरे के बल पर 2-4-5 हजार वोट का हर विधानसभा में इजाफा करा दे। न कोई ऐसा लीडरशिप है सर्वमान जिसको बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता उनको स्वीकार करें। ये भी बात है, कोई ऐसा नेता नहीं है बीजेपी के साथ। अभी सुशील मोदी अब नहीं रहे, लेकिन ये अलग बात है कि सुशील मोदी के याद में जो कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसमें शाह भी कल आ रहे हैं, और शाह का पटना आना देखिए उसी सुशील मोदी के याद में आ रहे हैं जिस सुशील मोदी के याद को मिटाने के लिए शाह और मोदी ने क्या नहीं किया बिहार में। यही सियासत है, और यही सियासत में एक इस्तेमाल करने का जिसके पास हुनर है वो राजनीति में टिके हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल अमित शाह आते हैं तो उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। मीडिया से तो सीधी बात उनकी होगी नहीं, भाषण के दौरान वो क्या कहते हैं, सुशील मोदी को याद करने के सहारे क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आज नीतीश बाबू यात्रा पर निकल चुके हैं। जो यात्रा उनकी स्थगित हो गई थी आज यात्रा पर निकल चुके हैं। कल शाह से उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती है ये देखने वाली बात होगी। क्या सुशील मोदी के याद में जो समारोह का आयोजन किया जा रहा है उस समारोह में नीतीश कुमार भी शिरकत करें, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से पहल होती है कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें हैं जिसके सहारे ये साफ दिखने लगा है कि 14 जनवरी के बाद बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। और उलटफेर किस स्तर पर होगा उसकी बानगी तो कल आरजेडी ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था उस प्रोटेस्ट से जिस कदर अपने आप को वापस किया उससे तो ये संभावनाएं और बढ़ गई है कि कुछ न कुछ अंदर खाने में तय हो चुका है। नहीं तो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा आक्रोश, छात्र सड़क पर हो और विपक्ष घर में हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस बार विपक्ष बदलना नीतीश के लिए पहले के जैसा सहज और सरल नहीं है।